गुड मॉर्निंग क्लास। अपनी बुक का जो है क्लास 6 वाले बुक का पेज नंबर 15, इसमें जो आपको देखो, अब इसमें क्या है, यही आपको जो पिछले आपने पीछे जितना पढ़ा सब वही चीज़ें हैं। तो इसमें आपको दिया क्या होगा कि एग्जांपल देखो, आपको कह रहा है कि एक एग्जांपल दी है उसने कि पॉपुलेशन ऑफ सुंदर नगर वाज 2,35,471 इन द ईयर 1991, कि सुंदर नगर की जो आबादी थी 1991 में वो कितनी थी, 2,35,471। ठीक है, इतने लोग रहते थे 1991 में। अब 2001 में क्या हुआ कि उनकी जो आबादी थी वो 72,000 बढ़ गई, 72,958 बढ़ गई, इतने लोग बढ़ गए 2001 तक। तो बताओ कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी। अब सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 2001 में कितनी है, सिंपल है, जितनी पहली थी उसमें ये ऐड कर देना है। और इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, जैसे आपको यहाँ पे दिखा हुआ देखो, सॉल्यूशन कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी है इन 2001, कितनी है पॉपुलेशन सिटी 2001 में कितनी पॉपुलेशन। तो उसमें क्या करना, आपको जितनी 1991 में थी और 2001 में जितनी बड़ी, उन दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, 2,35,471 प्लस 72958। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 308429। तो इतनी पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नीचे आंसर ले बीच में लिखा हुआ है, ये देखो, ये जो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है कि ये वाला पोर्शन मत लिखना कि सलमा एडेड, ये वाली चीज़ मत लिखना, सीधे ये ऊपर वाला करके एंड देन आंसर। ठीक है, इस तरह ये वाला करना। तो ये दूसरी एग्जांपल है इसकी, ये भी बिल्कुल सेम है कि एक स्टेट है, वहाँ पे साइकिलें कितनी बिकी 2002 और 2003 के बीच 7,43,000 साइकिलें बिकी। 2003 और 2004 के बीच 8,100 साइकिलें बिकी। तो बताओ किस ईयर में ज़्यादा साइकिलें कब बिकी और कितनी बिकी। बस वही है, जितनी साइकिलें बिकी उससे पुरानी वाली को माइनस कर देना। सिंपल सा काम है आपका, दो ही क्वेश्चन आपको, ये दोनों एग्जांपल जो हैं, वन कॉपी एग्जांपल थर्ड। ठीक है, एग्जांपल थर्ड जो है आप देखो, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, वन कॉपी हैज 12 पेजेस, एवरी डे वन हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड। मतलब एक टाउन है, वहाँ पे अखबार छपती है रोज, एक कॉपी उसमें 12, अखबार देखते हो ना, अखबार खोलते हो तो उसमें कितने पेज होते हैं, तो वो कह रहा है कि एक कॉपी जो निकलती है उसमें 12 पेज होते हैं। तो एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। मतलब कि अगर एक कॉपी में 12 पेज लगते हैं तो 11,980 कॉपियों में कितने पेज लगेंगे, तो वो 11,980 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूँ चीज़ ये कि आपको ये निकाला हुआ है, तो आपने सिर्फ इसको एक बार थोड़ा सा अंडरस्टैंड करनी है चीज़। ठीक है, स्टेटमेंट जैसे लिखी हुई है वैसे लिखना। द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75,000। अब शीट जो है उससे पेपर जो बनाने के लिए कितने नोटबुक्स निकलती है, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स। पेपर की शीट्स कितनी है, 75,000 शीट्स हैं जिससे वो पेपर बनाना। ई शीट में 8 पेजेस। अब एक पूरी शीट, जैसे आप ड्राइंग चार्ट लेते हो ना, ड्राइंग चार्ट, इस पर ड्राइंग बनाते हो, बड़ा पेज होता है बहुत बड़ा, तो उसमें से आप छोटे छोटे पीस कर लेते हो ऐसे कि 4 पीस कर लीजिए, 4 पीस मैंने कर लिए एक शीट के। तो ऐसी कितनी 75,000 शीटें हैं, तो उसमें क्या है कि एक शीट से 8 पेज निकलते हैं, एक शीट से 8 पेज निकलते हैं। तो ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस। तो एक नोटबुक में कितने पेज लगे होंगे, 200। तो हाउ मैनी नोटबुक्स कैन यू यूज फॉर पेपर। अब बताओ कि एक नोटबुक में कितनी नोटबुकें बनेंगी 75,000 शीटों से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ई शीट में एक शीट भी, हर शीट जो है वो 8 पेज बनाती है। ठीक है, तो 75,000 शीटें, 75,000 जो शीट्स हैं वो कितने पेज बनाएगी, 75 मल्टीप्लाई 8 से करना। ठीक है, 75,000 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आपका कितनी शीट्स बनेंगे, कितने बनते हैं पेपर, कितने पेज बनेंगे
1 2 3 4 5 6 लाख पेपर बनेंगे 75,000 शीटों से। अब उसने कहा है कि अगर एक नोटबुक में 200 पेज लगता है तो इतने पेपरों से कितनी नोटबुकें बनेंगी। तो वही आ गया, इसको कर देना आपको डिवाइड 200 के साथ। ठीक है, तो जितनी आएगी तो उतनी आपकी नोटबुकें बनेंगी। अगर आपको दिया होता, जैसे देखो, जब चीज आपको पूछी हो कि कितनी बढ़ेगी, उसको करना था मल्टीप्लाई। जब आपको चीज पूछी जाए कि बताओ इतना आपके अमाउंट इतनी है तो उसमें से इतनी चीजें कितनी बनेंगी, ठीक है, तो वो चीज आ जाती है इसमें। ये हमने सब 4th 5th क्लास में किया हुआ सब ये चीजें। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पलें, यही आपका होमवर्क है। किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे पूछ लेना। आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी है क्लास में, बट सिर्फ 4 से 5 बच्चे ही जो मुझे होमवर्क भेजते हैं। बात वही है, ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, आपकी क्लासेस चल रही हो, मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। पढ़ो नहीं पढ़ो वो आपके अपने डिपेंड है। हमारा काम है, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, किसी को नहीं समझ आता मुझे आप रात के 12 बजे फ़ोन करोगे तो मैं आपका रिस्पॉन्स दूंगा, नहीं देता फिर आप मुझे पूछोगे सर आप बोलते नहीं हो आगे से, बट पूछोगे तो तभी तो पता चलेगा। सिर्फ 5 से 6 बच्चे भेज रहे, और बाद में जब पेपर आएंगे तो उस टाइम मेरा सिर मत खाना कि सर हमने ये चीज़ की नहीं, हमने वो चीज़ नहीं की। वो मेरी हेडेक नहीं है। मैं यूट्यूब पे इसलिए वीडियो चढ़ाता हूँ कि कल को आपके पास ये एक्सक्यूज़ तो रहे कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। ये प्रूफ है मेरा कि मैंने आपको पढ़ाया, आपने नहीं पढ़े, वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये वाली कर लेना आप जी, इस चीज़ को ध्यान में रखो सभी। ओके, थैंक यू।